हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मीजी एरा को अपने साथ खींचकर ले जाती है। एरा चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने जीसू की वजह से मुझसे बात करनी बंद की थी? मीजी कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से ही तुम्हें कॉल करनी बंद कर दी थी। ये सुनकर एरा चौंक जाती है। मीजी कहती है कि क्या तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुमने कुछ गलत किया था? एरा हंसते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गई कि ये तुम्हारा ही आइडिया था? मीजी को याद आता है कि एक बार जब एरा उसके सामने बैठी होती है तो वो बड़बड़ाती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मीजी पूछती है कि क्या हुआ? एरा कहती है कि मेरी एक क्लोज फ्रेंड मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही है, लेकिन मुझसे वो कह रही है कि मैं इनोसेंट हूँ। मीजी कहती है कि क्या सच में वो लड़की ऐसा बोल रही है? एरा कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो मेरे सामने मासूम बनने का दिखावा करती रहती है और उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मीजी कहती है कि उस जैसी लड़की को तो ग्रुप से बाहर कर देना चाहिए। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एरा पूछती है कि क्या जीसू को पता है कि तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था? शायद अभी तक उसे ये बात नहीं पता है। मीजी कहती है कि क्या तुमने जरा भी शर्म नहीं बची है? एरा कहती है कि देखो तुम कितनी दयालु बन रही हो। मीजी कहती है कि तुम्हारी वजह से उसने कितना कुछ सहा है। एरा कहती है कि तुम ढोंगी मत बनो, तुम खुद भोली बनकर उसकी फ्रेंड बनने का दिखावा कर रही हो। सोचो जब उसे पता चलेगा क्या वो तुम्हें समझ पाएगी? ऐसा कहकर एरा चली जाती है। मीजी वहीं बैठकर सब याद करने लगती है। हम देखते हैं कि एकेडमी में जीसू फोन में देखते हुए जा रही होती है, जहां वो एक लड़के से टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन पीछे से आती मीजी उसे गिरने से बचा लेती है। जीसू उसे थैंक्स कहती है। क्लास में जाने पर जीसू देखती है कि मीजी भी सेम क्लास में होती है। जीसू पेंसिल लाना भूल जाती है तो वो पास बैठी मीजी से पेंसिल मांगती है और इस तरह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद जीसू उसे अपना सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाती है। मीजी कहती है कि तुम्हें तो राइटर बनना चाहिए, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। जीसू कहती है कि मेरे इस सीक्रेट अकाउंट के बारे में बस तुम ही जानती हो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। एक दिन मीजी जीसू को गिफ्ट में एक बुक देती है। वो जीसू से पूछती है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो? ये सुनकर पहले तो जीसू चौंक कर पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, लेकिन फिर वो उसे एसन और दासोन के बारे में सब बता देती है। मीजी उसे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे स्टेटस को देखकर ये अंदाजा लगाया। जीसू कहती है कि ये मेरी लव लाइफ के बारे में नहीं था, बल्कि ये तो मेरे पिछले स्कूल के बारे में था जहाँ मैं भूली हुई थी। मेरे स्कूल में र्यूमर फैल गया था कि मैं अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। मीजी पूछती है कि क्या तुमने उन लोगों को जवाब नहीं दिया? जीसू कहती है कि किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आज भी मुझे उस टाइम के बुरे सपने आते हैं। एरा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एरा का नाम सुनकर मीजी चौंक जाती है। बाद में वो एरा से कॉल करके इस बारे में पूछती है। एरा कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का लफंगा था, वो हर सुंदर लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता था। मीजी पूछती है कि क्या तुमने उससे माफी मांगी? एरा कहती है कि क्या तुम जीसू की बात कर रही हो? ये सब तो पास्ट की बात है, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर मीजी फोन रख देती है। मीजी को याद आता है कि उसने जीसू को एरा की बर्थडे पार्टी को बीच से छोड़कर जाते हुए देखा था। एरा ने उसे अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाया था। वो सोचती है कि मुझे तो पूरी स्टोरी के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन एरा को मैंने जो आइडिया दिया उसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई। ये सोचकर मीजी के आंसू निकलने लगते हैं। वो जीसू के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और एकेडमी छोड़ देती है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। मीजी उसी स्कूल में एडमिशन लेती है जहाँ जीसू थी। जीसू को वहाँ देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन अब वो जीसू की क्लोज फ्रेंड बनना चाहती है। वो उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहती है। जब जीसू उससे एकेडमी छोड़ने का रीजन पूछती है तो मीजी उसे सब सच बताना तो चाहती है, लेकिन बता नहीं पाती। वो सोचती है कि जब हम थोड़ा और क्लोज हो जाएंगे तब मैं सब सच बता दूंगी। लेकिन रिहो के बर्थडे के दिन अचानक से जीसू के सामने एरा आ जाती है। इससे मीजी बहुत डर जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं जीसू फिर से हर्ट ना हो जाए और कहीं वो उसे हेट ना करने लगे।
इसके बाद जब मीजी स्कूल से अपना फोन लेकर वापस जा रही होती है तो उसे एरा की कॉल आती है। कॉल उठाने पर एरा कहती है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे स्कूल आ रही हूँ, लेकिन मीजी उसे दूसरी जगह मिलने के लिए कहती है। वो सोचती है कि एरा से मिलने के बाद मैं जीसू को सब सच बता दूंगी। एरा से मिलकर मीजी कहती है कि फिर दोबारा मुझे कॉल मत करना। एरा उसे रोकते हुए कहती है कि पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम इतने दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मीजी कहती है कि मैंने सुना कि जीसू ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट नहीं किया था। एरा कहती है तो क्या हुआ। मीजी कहती है कि फिर तुमने अभी तक उससे माफी क्यों नहीं मांगी। तुमने अपनी मर्जी से सब सोचा और उसे बुली किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए थी। एरा कहती है कि मैं क्यों माफी मांगूं। मीजी कहती है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड होने में शर्म आती है। तभी अचानक से जीसू यूजे के साथ वहाँ आ जाती है। उसे वहाँ देखकर एरा कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वैसे मीजी के कहने पर ही मैंने सबसे कहा था कि कोई तुमसे बात ना करे। मीजी सोचती है कि मुझे जीसू को पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। मीजी एरा को वहाँ से चलने के लिए कहती है। एरा पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मीजी एरा को जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। जीसू सैड आंखों से उन्हें देखती रहती है। मीजी पीछे मुड़कर देखती है कि एक बार फिर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। नेक्स्ट डे मीजी क्लास की तरफ जाते हुए सोचती है कि पिछली बार तो मैं किसी कायर की तरह भाग गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्लास में जाने पर उसे जीसू कहीं नहीं दिखती। तभी पीछे से जीसू उसे कहती है कि पिछली बार की तरह इस बार तुम भागी नहीं। जीसू पिछले दिन का याद करती है। वो गुमसुम से वापस जा रही होती है। वो सोचती है कि एक बार फिर मेरी खास फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। यूजे पूछता है कि क्या बात है। जीसू कहती है कि मैं अकेले घर जाना चाहती हूँ। यूजे उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जीसू चुपचाप आगे चली जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि जिन बुरी यादों को मैं भूलना चाहती थी, आज वो फिर से जिंदा हो गई। वो अपने पिछले स्कूल के दिन याद करती है। कहानी 1 साल पीछे जाती है। जीसू और एरा क्लासमेट होने के साथ साथ क्लोज फ्रेंड भी रहती हैं। एरा का एक बॉयफ्रेंड रहता है, लेकिन वो बार बार जीसू को कॉल करता रहता है। जीसू उसे मैसेज करके धमकाती है कि अगर तुमने मुझे कॉल करनी बंद नहीं की तो मैं एरा को सब बता दूंगी। एरा का बॉयफ्रेंड उसे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाता है। एरा जीसू से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा, क्या तुम्हें इतनी आग लगी हुई है। जीसू कहती है कि ये सच नहीं है, लेकिन एरा उसकी एक नहीं सुनती। क्लास में ये बात फैल जाती है। सब जीसू पर उंगली उठाने लगते हैं। जीसू एरा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एरा सबसे कहकर जीसू को बिल्कुल अकेला कर देती है। बेचारी जीसू के साथ कोई लंच तक नहीं करता। फिर एक दिन कोई उसके ऊपर पानी गिरा देता है। जीसू को बहुत बुरा लगता है। एरा क्लास में आकर उससे दूसरी लड़की की तरफ से माफी मांगती है। वो खुद भी जीसू से माफी मांगते हुए कहती है कि वो सब एक गलतफहमी थी। ऐसा कहकर वो जीसू से अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है। ये सुनकर जीसू के दिल में उम्मीद जाग जाती है और वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। एरा के बर्थडे वाले दिन सब एरा को गिफ्ट देते हैं। जब जीसू उसे गिफ्ट देती है तो एरा उसका गिफ्ट साइड में नीचे रख देती है। तभी कोई एक नया ग्रुप क्रिएट करता है जिसमें जीसू के अलावा सब होते हैं। सारी लड़कियां वहाँ चैटिंग में लग जाती हैं। केवल जीसू ही चुपचाप उन सबको देख रही होती है। जीसू कहती है कि मैं तुम सबके लिए केक काट देती हूँ। ग्रुप में सब जीसू के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी बेशरम है, ये सच में आ गई, ये पक्का केक खाने आई है। उनकी बातें चलती रहती है और वो सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। जीसू को समझ में आ जाता है कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है। अब जीसू मीजी के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि मीजी तुम डरपोक थी, तुम मुझे फेस करने की जगह भाग गई, लेकिन फिर दोबारा तुम मेरे क्लोज क्यों आई। तुम्हें पता था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुमने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग किया। तुम्हें नहीं पता था कि मैं कितने दर्द में हूँ, फिर भी तुमने ऐसा दिखावा किया जैसे कि तुम मेरा दर्द समझती हो। इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगी और इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। अब हम मीजी और जीसू को आमने सामने देखते हैं। जीसू पूछती है कि तुम कब तक मुझे धोखे में रखने वाली थी। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। मैं खुश थी कि कोई मुझे समझने वाला है। मीजी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। तभी हल्ला सुनकर क्लास के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। जीसू कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपने सीक्रेट अकाउंट के बारे में भी बताया था। शायद तुम्हें तो ये देखकर मजा आ रहा होगा कि मैं एरा से कितना डरती हूँ। मीजी कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। जीसू कहती है कि तुम्हारे लिए एरा को मुझे सबसे अलग करने को कहना तो बहुत आसान था। तुम तो ऐसा कहकर भूल भी गई होगी, लेकिन मैं कभी नहीं भूली।
इरा मेरी फ्रेंड बनने का नाटक करके मुझे टॉर्चर करती रहती थी। मुझे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा था। मुझे लगा था कि शायद इस सब के बाद वो मुझसे फिर दोबारा पहले जैसे बात करेगी, इसलिए मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती थी और जो वो करना चाहती थी उसे करने दिया। मीजी चुपचाप सब सुनती रहती है। मैं कुछ टाइम के लिए सब भूल गई थी, लेकिन थैंक्स टू यू मुझे फिर से सब याद आ गया। ऐसा कहकर जीसू वहाँ से चली जाती है। सारी क्लास उनकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। मीजी भी बहुत दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जीसू को बाहर अकेला बैठा देखते हैं। तभी यूजे, एसंग, दासोम और रिहो उसके पास आते हैं। दूसरी तरफ मीजी क्लास में बैठी होती है। कुछ खुसर पुसर सुनकर उसका ध्यान अपनी चारों ओर जाता है। सब स्कूल ग्रुप में उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये कितनी बड़ी झूठी है, दूसरा कहता है कि इसने सबसे जीसू को बुली करने के लिए कहा था, तीसरा लिखता है कि ये इस स्कूल में क्यों आई है, क्या ये फिर से जीसू को बुली कर रही है। अब मीजी जीसू वाली सिचुएशन में फंस जाती है और यहीं पर आज के वीडियो का एंड हो जाता है। अब मीजी के साथ क्या होगा? क्या वो भी जीसू की तरह बुली होगी? क्या जीसू उसे बुली करेगी? क्या जीसू उससे अपना बदला लेगी? इरा का क्या होगा? क्या जीसू और मीजी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी? ये सब हमें इसके नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में पता चलेगा, तो वेट कीजिए इसके लास्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके लास्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।